नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पटवारी परीक्षा से लेकर। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे कि पटवारी भर्ती के बारे में जो अपडेट हैं वो हमें बताई जाए। तो मैं आपके लिए पटवारी भर्ती की अपडेट लेकर आया हूँ। इस जो वीडियो में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो है एग्ज़ाम डेट की पटवारी की, दूसरी है पटवारी के फॉर्म रीओपन कब होंगे। ये इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम डेट हैं उसकी सबसे पहले जो हमारी परीक्षा है पटवारी की वो होनी थी जनवरी के अंदर पटवारी परीक्षा होनी थी 4,421 पदों पर। 4,421 पदों पर उसमें क्या है, एक सीट के लिए 305 अभ्यर्थी बैठे थे। ठीक है, और जो जनवरी में परीक्षा होनी थी, 3 तिथियां, 3 एग्ज़ाम डेट थी। वो तीनों कौन कौन सी थी? 10 जनवरी थी और 17 जनवरी थी और 24 जनवरी थी। दो इनमें क्या थी, तीनों दिन 2-2 चरणों में परीक्षा होनी थी। ठीक है दोस्तों, लगभग क्या थे, सर्वाधिक ओबीसी में आवेदन किए गए थे पटवारी भर्ती में, जो 6.11 लाख थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें किसी न किसी कारण, और जो बोर्ड था हमारा आरएसएसएमबी, उसमें जो जितनी भी भर्तियां हुई थी पीछे, वो सारी की सारी लगभग उनका पेपर लीक हो गया था, आउट हो गया था। इसलिए जो बोर्ड के चेयरमैन थे बीएल जटावत जी, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको हटाया भी गया मुख्यमंत्री मोदी के द्वारा। और जो नए अब चेयरमैन बने हैं हरिप्रसाद जी, जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उपेन्द्र यादव जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने जो है नए चेयरमैन है हमारे हरिप्रसाद जी, उनसे बात की है और जो पटवार भर्ती हैं उसके लिए बात की थी, जो कि पहले कह रहे थे कि जून में होगी, जबकि उन्होंने बताया कि जुलाई और अगस्त में होना प्रस्तावित है। जबकि अब वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कोरोना के कारण कि जब भी कोरोना की स्थिति कंट्रोल में आएगी तब ही परीक्षा होनी संभव है। कोई भी भर्ती परीक्षा हो राजस्थान की तभी संभव है जब कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल में हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। ये आज का अपडेट है। आज के अपडेट में बात करें, जी राजस्थान ने अपडेट किया, जो उनका जी राजस्थान है हमारा, उसने ट्वीट करके 12 बजे के लगभग ट्वीट किया था। देख लेना आप ट्विटर पे जाके, ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि पटवारी भर्ती परीक्षा के जल्द आयोजन को लेकर उठने वाली मांग 4,421 पदों पर होने वाली भर्ती में हुए करीब 14 लाख आवेदन, सरकार एक बार फिर से 2 परीक्षा आयोजन करने की तैयारी कर रही है। ठीक है दोस्तों, अभी ये नया मामला आया है कि जो भर्ती परीक्षा थी उसमें क्या थे, एक ही पेपर होना था। अब की बार जो 2015 की भर्ती थी उसमें क्या थे, 2-2 पेपर थे, 2 पेपर थे पटवारी भर्ती के। ठीक है, अब की बार एक ही पेपर किया गया था। जबकि आज की जो अपडेट है जी राजस्थान की, उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो दोबारा से 2 पेपर आयोजन करने का जो उनका चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें, जी राजस्थान का दूसरा ट्वीट है वो, प्रदेश के बेरोजगार 2 परीक्षा आयोजन का कर रहे विरोध। यानी पहले भी जो 2015 के अंदर हुई थी उसका भी विरोध हुआ था। जो भर्ती थी वो चर्चा में रही थी, बार बार कोर्ट में गई थी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस कारण जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का कहना है कि साल 2015 में भी 2 परीक्षाओं के चलते विवाद में रही भर्ती सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद 2018 में भर्ती पूरी हुई थी। यानी जो 2015 की भर्ती थी पटवारी की, वो 2 चरणों में हुई थी और वो विवादित भर्ती थी। इन 2 चरणों में हुई थी, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं। तो वो क्या है, अभी जस्ट 2 साल पहले, 3 साल पहले क्या है, 2018 के अंदर कंप्लीट हुई है। देख लो दोस्तों, 3 साल लग गए उस भर्ती को कंप्लीट होते हुए कोर्ट के चक्कर के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 2 परीक्षा फिर से बन सकती है विवादों का कारण, एक परीक्षा का आयोजन का जल्दी से जल्दी पूरी कर जाए भर्ती परीक्षा। जो जी राजस्थान है उसका भी कहना है कि 2 पेपर की बजाय एक ही पेपर करवाया जाए पटवारी का, और जल्दी से जल्दी क्या है, नियुक्तियां दी जाए जो पटवारी पद खाली हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, और एक और जो राजस्थान पत्रिका की आज की न्यूज़ है वो है, नए पैटर्न पर हो सकती है पटवार भर्ती परीक्षा। जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसमें अब की बार क्या है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी जो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
इससे पहले थी 12th की थी। ठीक है दोस्तों, आज की जो अपडेट है पत्रिका की जयपुर की, वो देख लो। पटवारी भर्ती परीक्षा की तिथि और अन्य परीक्षाओं को परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने अधीनस्थ बोर्ड के कार्यालय के बाहर बेरोजगार एकीकृत संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि पटवार भर्ती परीक्षा की तिथि कमेटी की रिपोर्ट के बाद जारी होगी। उन्होंने नए पैटर्न से अगस्त के बाद भर्ती की संभावना जताई है। यानी दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि जो नया पैटर्न क्या है, इनका नया पैटर्न है 2 पेपर दोबारा कराना। 2 पेपर कराने की इनकी मंशा है दोस्तों, 2 पेपर दोबारा कराने की। जबकि पहले भी इन्होंने जो उनका विज्ञापन आया था पटवारी भर्ती का, तब इन्होंने बोला था कि एक ही पेपर होगा दोस्तों। अब इन्होंने चेंज करके अब कमेटी बना रहे हैं बार बार। अब इसका विरोध होगा और आपको पता है विरोध होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर लगेंगे और परीक्षा तो हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट है उसमें टाइम लगेगा, 3-4 साल लग जाएंगे दोस्तों। और ये जो है अगस्त के बाद होने की संभावना है, जबकि इन्होंने कहा था कि जुलाई अगस्त में होगा। अगस्त के बाद है, मतलब कि अब जो कोरोना काल चल रहा है उसके कारण भी क्या है, भर्तियों और सभी जो शैक्षणिक जो भी गतिविधियां हैं उन सभी पर क्या है, कोरोना का असर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। जो फॉर्म रीओपन होने हैं वो लगभग हमारे 1 हफ्ते के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो पटवारी भर्ती है या फिर रीट भर्ती है या कोई भी भर्ती है, राशन के वनरक्षक हैं, जो ग्राम सेवक आने वाली हैं, उन सभी के लिए एसआई जो है इसका फॉर्म अभी अप्लाई हुआ है पीछे ही, उन सभी के लिए क्या है दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे, उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से। और जो ये सारा का सारा रीओपन होने का कारण है वो है जो हमारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामला था उसका है। उसमें जो पुरुषों को है आयु सीमा में 5 वर्ष और महिलाओं को है 10 वर्ष की छूट दी गई है दोस्तों। महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है और पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छुट्टी है। इस कारण क्या है, फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा और फॉर्म दोबारा लेना पड़ेगा। फॉर्म दोबारा लेने के बाद में है 45 दिन का प्रावधान होता है एग्ज़ाम कराने का। 45 दिन बाद में एग्ज़ाम होना चाहिए, ये प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ सकते हो कि कब तक एग्ज़ाम होगा। 1 हफ्ते के बाद नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में जो डेट आएगी लगभग 1 महीना 1.5 महीना मान लो, उसके बाद में एग्ज़ाम कराना है। तो आप समझ सकते हो अगस्त के बाद में ही जाने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।